एक्सरसाइज 2.3 जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन हैं वो डिटरमिनेंट के बारे में है कि हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट किसे कहते हैं? डिटरमिनेंट एक जो डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर में कन्वर्ट करना। जस्ट लाइक अगर हम 2/2 करते थे तो 2, 5, 6, 3, हम डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 3 2 ज़ार 6 और फिर माइनस लगाते थे और 5 6 ज़ार 30। तो मेरे पास आ गया -27। सो ये मेरे पास एक रियल नंबर था। सो डायगोनल एलिमेंट को मैट्रिक्स को एक रियल नंबर में कन्वर्ट करते थे। बट यहाँ पे हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स हैं। सो उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? उसको कन्वर्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप फर्स्ट रो से ओपन करते हैं या फर्स्ट कॉलम से ओपन करते हैं। हम रो से ओपन करते हैं क्योंकि रो वाला मेथड जो है वो ज़रा कॉमन सा है। सबसे पहले 2 है, अब 2 लगाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स हैं, मैं आपको समझा दूँ। 2 यहाँ पे है, सो इससे नीचे एक लाइन लगा लोगे और एक इससे ऊपर एक लाइन लगा लोगे। ठीक है, सो आपके पास क्या रह गया है? -1, 2, 1 एंड 2। आपने सिर्फ पहले रो को ओपन करना है। ठीक है, 2 मैंने लगा लिया, उससे नीचे एक लाइन लगा लोगे और एक इसके साइड पे लाइन लगा लोगे। जो चीज़ रह जाएगी आपने वो लगानी है, ये और ये। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि दूसरे के लिए। ओके, सो पहले +2 था, फिर उसके बाद -3 है। ठीक, हमेशा इस तरह से आता है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। ठीक है, अब 3 है, 3 से नीचे एक लाइन लगाओ और 3 के आगे पीछे एक लाइन लगाओ। क्या रह गया आपके पास? -1, 2, 1, 2। फिर उसके बाद प्लस की बारी है, +1, ये वाला वर्ड, 2 +2 -3 एंड +1। ठीक है, अब ये ज़रा मैं मिटा दूँ। ठीक है, सो 1 के नीचे एक लाइन लगा दी और आगे पीछे भी एक लाइन लगा दी। तो मेरे पास आ गया 1, -1, 4 एंड 1, 2 × अब इसका तरीका तो हमें पता है, -2 फिर एक माइनस आएगा और 2 1 ज़ार 2, -3, 2 1 ज़ार 2 एंड +2, +1 एंड 2, 4 1 ज़ार 4, एक माइनस है और एक -4 आ गया। सो ये -4 आ गया, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 है और ये 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 और इससे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, तो 1 + 4 5 × 5 आ गया। सो आंसर क्या आ गया? 5 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आगे हमारे पास cos θ -sin θ 0, sin θ 0 0 0 1 0। अब आप इसको थर्ड रो से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नए नए हैं, हमने सीखा नहीं है, तो उस वजह से हम फर्स्ट रो के साथ ही करते हैं। ठीक है, सो cos θ, ये cos कैंसिल और ये कैंसिल, cos मल्टीप्लाई बाय 1, cos θ आ जाएगा -0। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता, जो पहले मेथड से मैंने करवाया था, आप उसी तरह से करें। फिर एक ये वाला माइनस है और एक ये वाला माइनस है, प्लस आ जाएगा sin θ। ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, sin θ मल्टीप्लाई बाय 1 sin θ एंड -0 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि cos मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, +0, ये 0 है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, sin मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अगर ये नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे 0 है तो वो 0 आ जाएगा। सो cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। सो ये दोनों cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को हमारे पास 1 के बराबर। दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से हैं कि आयोटा 3 -2 आयोटा 1 3 4 0 1 4 आयोटा आ गया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के 3 2 ज़ार 6 आएगा, फिर हमेशा एक माइनस आता है, 4 1 ज़ार 4। अब फर्स्ट प्लस था, सेकंड माइनस आ जाएगा, सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 -0, तो ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 नीचे लगा रहा हूँ, -2 आयोटा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 3 ज़ार 1 1 ज़ार 1 -0।
से 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2 आयोटा आ गया। और यहाँ पे 2 माइनस 0 2 आ गया, और 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये -2 आयोटा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, -6 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, 2 प्लस आयोटा को रहने दिया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ार 12 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर माइनस आएगा 1, ये कैंसिल और साथ में ये कैंसिल। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा, तो ये वाला माइनस और परवोली वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इस आयोटा की बारी है, आयोटा इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 प्लस 6 आयोटा, ये वाला माइनस और परवोली वाला माइनस प्लस हो गया। सो यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 प्लस आयोटा, और 12 से 1 सेपरेट करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आयोटा है, सो -3 आयोटा, और यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। सो 22 प्लस 11 आयोटा -3 आयोटा -6, सो 22 माइनस 6 16 14 और 8 आयोटा, 14 11 से 3 चला गया तो 8 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें हैं, एक को हम फैक्टर बोलते हैं, एक को हम माइनर बोलते हैं। पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं। माइनर को हम एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल M12, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, M12, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट रो कैंसिल करो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल करो। अगर मैं फर्स्ट रो कैंसिल करूँगा, ये फर्स्ट रो कैंसिल आ गया, और सेकंड कॉलम मतलब इस तरह से ये भी कैंसिल हो गया, और साथ में ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या चीज़ रह गई मेरे पास, 2 रह गया, 3 रह गया है, और 1 0, क्योंकि ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल। 2 3 1 0। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। सो M12 इज इक्वल टू 2 0 ज़ार 0 -3 1 ज़ार 3, सो -3 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर, अगर के M फॉर एग्जाम्पल 3 3 फाइंड आउट कर लो, तो इसका मतलब है थर्ड रो कैंसिल करो, 5 है, थर्ड रो मैंने कैंसिल कर दी, और थर्ड कॉलम। सो क्या रह गया मेरे पास, 3 2 4 एंड 5, क्योंकि देखो ये दोनों कैंसिल है मेरे पास, तो ये दोनों कैंसिल है। तो मेरे पास रह गया 3 2 4 5। फिर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगा, 3 5 ज़ार 15 -4 2 ज़ार 8, सो आ जाएगा 7। अच्छा, अब फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर का मतलब होता है कि उसको हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेम इसी A12 का फाइंड आउट करेंगे, सेम यही चीज होगी, लेकिन स्टार्ट में साइन होगा। साइन किस तरह से, -1 पावर 1 प्लस 2, -1 पावर 1 प्लस 2, बाकी वही चीज होगी, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 3 1 0। सो A12 इज इक्वल टू -1 इंटू 3, और इससे क्या आ जाएगा, सॉरी 0 -3, और अगर मैं करूँगा तो माइनस को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, A12 इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये माइनस है, सो +3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैक्टर। और अगर A13 का फाइंड आउट करेंगे, A33 का फाइंड आउट करेंगे, सो -1 पावर 3 प्लस 3, -1 पावर 3 प्लस 3, और बाकी वही जो हमने इसके साथ किया था कि थर्ड रो कैंसिल एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, और जो चीज़ रह जाएगी -1 पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 -4 2 ज़ार 8, मेरे पास 7 आ गई, क्योंकि इससे प्लस आता है, और यहाँ से भी प्लस आता है, तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, सो कोफैक्टर माइनर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट उसके साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब जब हम उसके साइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स कि वो कोफैक्टर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज evaluate the determinant of the following matrix
यूजिंग कोफैक्टर मेथड। सबसे पहले क्या हम फाइंड आउट करते हैं, हम माइनस फाइंड आउट करते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 इस, और साथ में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की इंसर्ट 5 0 जार 0 -1 1 जार 1। सो A11 इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस आ जाएगा और ये माइनस, ये A11 की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर A12 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। हम फर्स्ट रो के साथ उसको ओपन कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप, हम फर्स्ट कॉलम के साथ ओपन कर रहे हैं, आप फर्स्ट रो के साथ ओपन करना चाहते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट रो के आंसर एंड फर्स्ट कॉलम के आंसर 4 0 जार 0 -2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो A1 and 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, -1 पावर 3। 3 तो अगर माइनस को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर A13 है, -1 पावर 1 + 3, फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस वन कैंसल। सो 4 1 जार 4 -5 2 जार 10, 4 1 जार 4 -5 2 जार 10। सो A13 इज इक्वल, ये प्लस आ जाएगा और ये फिर माइनस आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद ये जो पहले 3 एलिमेंट्स उसके नाम लिखते हैं। पहले पहला एलिमेंट जो है वो A11 है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3। दूसरा जो है वो हमारे पास है A12, A12 उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू मेरे पास 2 है। और A13 उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू मेरे पास 3 है। सबसे पहले A11 फाइंड आउट कर लिया, फिर A12 फाइंड आउट कर लिया, फिर A13 फाइंड आउट कर लिया, फिर A11 इक्वल टू 3, A12 इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रोक से ओपन कर रहे हैं, और A13। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला किसके बराबर है, फार्मूला इज इक्वल टू A11 ये वाला और A11 प्लस, फिर उसके बाद A12 और स्मॉल A12 प्लस A13 एंड स्मॉल A13। सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A11 की वैल्यू मेरे पास 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू -1 है, फिर प्लस लगा लिया। A12 की वैल्यू 2 है और साथ में उसकी भी 2 है, प्लस 3 और उसकी वैल्यू -6 है। 3 इंटू -6, सो -3 + 4 -18, इससे क्या आ जाएगा, 18 से 4 जाएगा 14, 14 15 16 17, 17 आ गया मेरे पास, लेकिन -17। सो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -17। पार्ट नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से है कि यूजिंग कोफैक्टर मेथड। सो A11 इज इक्वल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 0 जार 0 -2 1 जार 2। सो A11, सॉरी मैं -1 पावर 1 + 1 बोल गया, सो इसे प्लस आ गया, सो -2 आ गया। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जार 4 -4 एंड -6। तो A12 इज इक्वल, माइनस आ गया और ये वाला माइनस प्लस है, सो 10 आ गया। -4 -6 10 आ गया, और -10 है और ये वाला माइनस प्लस आ गया। और A13 इज इक्वल -1 पावर 1 + 3, 1 and 3, 0 -1 -0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है। सो A13 इज इक्वल टू, इससे प्लस आ गया और ये माइनस है। अब A11 की क्या वैल्यू है, A11 पहले आ गया, वो मेरे पास 2 है, ये A12 है। A12 इज इक्वल टू 3 है, एंड A13 इज इक्वल टू -1। सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A11 और स्मॉल A11, A12 एंड स्मॉल A12 प्लस A13
स्मॉल A13 सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू मेरे पास -2 है और A11 की वैल्यू 2 है। A12 की वैल्यू 10 है और A12 की वैल्यू 10 है। 10 सॉरी ये 3 मेरे पास और -1 और इसकी भी -1 है। 2 2 जार 4, 10 3 जार 30 एंड प्लस 131 सो 27 आ गई। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 37 आ गई। आगे है हमारे पास के 2 आयोटा 6 1 सो सेम A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा सो -3 आयोटा स्क्वायर -2। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस लगा लिया 2। सो A11 इज इक्वल टू, इससे प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, माइनस माइनस प्लस सो 3 -1 आ गया। 3 -2 1 आ गया। इसके बाद फिर A12 की बारी है। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 3 आयोटा फिर एक माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सो A12 इज इक्वल -3 आयोटा, यहाँ से माइनस आ गया और ये सब माइनस आ गया। फिर इसके बाद है A13 -1 पावर 1 प्लस 3 -1 पावर 1 प्लस 3, ये और ये कैंसिल 1 प्लस 0 1 बन जाए 1 0 और ये माइनस फॉर्मूले वाला -0 आ गया तो यहाँ से प्लस आ गया, इट मीन्स 1 आ गया A13। ठीक है। इसके बाद फिर A11 किसके बाद A11 इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये बोला A12 किसके बराबर है वो 6 के बराबर है और A13 किसके बराबर है A13 वो 1, A11 A12 A13 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A11 A11 A12 A12 A13 A13। सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A11 किसकी, A11 की वैल्यू -1 है, -1। A12 की क्या वैल्यू है, सॉरी स्मॉल A11 की वैल्यू 2 आयोटा है, 2 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 फिर प्लस है नीचे लगा रहा हूँ। A12 की वैल्यू मेरे पास -3 आयोटा है, -3 आयोटा और उसकी वैल्यू 6 है। स्मॉल A12 की वैल्यू 6 है मेरे पास। ठीक है, फिर स्मॉल की 1 है और कैपिटल की हमारे पास उसकी भी 1 है। सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 आयोटा -2 आयोटा आ गया, 6 3 आर 18 18 आयोटा प्लस 1 सो -20 आयोटा प्लस 1, -20 आयोटा प्लस 1, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये आंसर आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि सेम ये वाला क्वेश्चन है। तो A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जार 3 -4 2 जार 8 3 1 जार 3 -4 2 जार 8। सो A11 इज इक्वल से प्लस आ गया और यहाँ से भी क्या -5 आ गया। सो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद है A12 इज इक्वल -1 पावर 1 प्लस 2, ये और ये कैंसिल 3 3 जार 9 -0 4 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आ गया। सो A12 इज इक्वल, यहाँ से माइनस आ गया -9। अब क्या, अब हमारे पास थर्ड है। सो A13 इज इक्वल -1 पावर 1 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 जार 6 -0 0 1 जार 0 प्लस आ गया तो 6 आ गया। तो -1 पावर इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। सो ये A13 की वैल्यू है। फिर उसके बाद A11 किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा, A12 इज इक्वल टू 2
A13 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा A11 A12 A13 स्मॉल A11 A12। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वाला फार्मूला है A11 -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई स्मॉल A11 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। फिर नीचे लगा रहा हूँ प्लस कैपिटल A12 -9 और स्मॉल जो है वो 2 है। फिर प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा और A13 जो है वो 6 के बराबर है 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं -5 प्लस 5 आयोटा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एंड 5 1 जार 5 9 2 जार 18 एंड 6 1 जार 6 प्लस 6 आयोटा 6 1 जार 6 प्लस 6 आयोटा। ओके सो -5 -18 23 से 17 आ जाएगा। तो 5 आयोटा 11 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 3 is find the determinant or find check whether it is singular or non-singular। सिंगुलर कैसे कहते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर ले और वो जीरो के बराबर आएगा तो सिंगुलर आएगा, और अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो फिर नॉन सिंगुलर आएगा। See, अब हमारे पास दो मेथड है, एक फैक्टर मेथड, एक सिंपल डिटरमिनेंट है। तो हम सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्योंकि सिंपल डिटरमिनेंट थोड़ा सा आसान सा है। सो 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 -9, फिर एक फार्मूले वाला माइनस आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। फिर -1 की बारी है -1 ये भी कैंसिल और साथ में ये भी कैंसिल 3 2 ज़ार 6 -6। फिर एक फार्मूले वाला माइनस, लेकिन ये माइनस को प्लस कर देगा 4। ये कैंसिल है, ये कैंसिल 3 2 ज़ार 6 आ गया -6। फिर फार्मूले वाला माइनस 4 1 ज़ार 4 प्लस आ गया। फिर उसके बाद +2 की बारी है, पहला प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम 2 1 ज़ार 2 3 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12 -12 है लेकिन वो प्लस 12 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा 10। तो 10 3 ज़ार 30 -30। इससे 2 आ गया, ये +2 आ गया। और 12 प्लस 2 14 14 2 ज़ार 28 28 प्लस 2 30 so 30 equal to 0 sorry since determinant is equal to 0 so it is singular matrix। determinant 0 के बराबर आ गया so singular matrix के। इसका भी सेम इसी तरीके से है 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 ज़ार 0 -5 5 1 ज़ार 5। फिर ये वाला माइनस और यहाँ पे जो हम माइनस लगाते हैं वो प्लस आ जाएंगे आपस में। सो ये और ये कैंसिल 2 1 ज़ार 2 +1। फिर उसके बाद +2 की बारी है, ये +2 ये और ये कैंसिल 5 2 ज़ार 10 -0 15 5 3 ज़ार 15। यहाँ से 3 आ गया 3 1 ज़ार 3 एंड 10 2 ज़ार 20। तो 20 प्लस 3 23 23 से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे सो 8 आ गए मेरे पास। सिंस इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 0 आ गया सिंगुलर, नहीं आया तो फिर नॉन सिंगुलर। सो सेम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है 3 आयोटा इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल 1 1 ज़ार 1 -0। फिर -1 इंटू ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल -4 -2 आयोटा -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4। फिर माइनस लगा लिया 2 आयोटा। फिर उसके बाद थर्ड है 2 इंटू ये कैंसिल और ये 4 0 ज़ार 0 -2 इंटू 1 ज़ार 2। सो यहाँ पे 3 आयोटा आ गया 1 -0 0 3 आयोटा। यहाँ से इसको तो ऐड नहीं कर सकते, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +4 एंड +2 आयोटा और ये -4 ये दोनों कैंसिल मतलब 5 आयोटा आ गए। सिंस 0 के बराबर फिर भी नहीं है सो नॉन सिंगुलर है ये वाला। इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2 इंटू ये दोनों कैंसिल
3 3 जार 9 -9, फिर ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 आयोटा प्लस 6 के बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -3 आयोटा -3 आयोटा ये आयोटा, और फॉर्मूले वाला माइनस को प्लस कर देगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट वन है +1 इंटू ये दोनों कैंसिल, 3 2 जार 6 -6 +3 आयोटा, गलती कर दी, +1 इंटू इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर +3 आयोटा, फिर माइनस लगा लिया, 3 2 जार 6 3 2 जार 6 -6 +3 आयोटा, ये बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हमारे पास आ गया -3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे -6 एंड 2 2 जार 4 आयोटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस आयोटा आ जाएगा, लेकिन बार वाला आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा को अगर हम फोर साथ करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, तो -1 +3 आयोटा, और ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 -3 आयोटा, -6 और ये प्लस आ जाएगा, -6 + 1 5 आ गया, 5 से 1 जाएगा। तो पहले तो ये -6 +6 कैंसिल, ठीक है, ये +1 है और ये -1 है, ये भी कैंसिल, +4 आयोटा -4 आयोटा 3 आयोटा -3 आयोटा, 0 आ गया। सो सिंस 0 आ गया, सो सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। नंबर 4, ये लिम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है कि जब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, सिंस इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब ओपन करो उसको, लेमडा इंटू ये और ये कैंसिल, 1 1 जार 1 -8 3 जार 24, -1 की बारी है, -1 इंटू सॉरी +1 की बारी, लेकिन वो माइनस फॉर्मूले से हो जाएगा, 2 1 जार 2, फिर -8 मल्टीप्लाई बाई 0 0 एंड +3 इंटू ये और ये कैंसिल, 0 6 -0, 3 2 जार 6, फिर -0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे आपने इक्वलिटी नहीं लगानी, ठीक है, 23 आ जाएगा। सो -23 लेमडा, यहाँ से -2 आ गया, 6 3 जार 18 इक्वल टू 0, -3 लेमडा, 16 आ गया इक्वल टू 0, -23 लेमडा, 16 उस साइड पे जाएगा, -16 आ जाएगा। सो 23 लेमडा माइनस माइनस कैंसिल, 16 डिवाइडेड बाय 23, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो फिर ये मेरे पास आंसर आ गया। ये भी सेम यही है कि मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर आ गया, क्योंकि सिंस इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है। लेमडा इनटू ये दोनों कैंसिल, 1 1 जार 1 -6, 3 2 जार 6, फिर +2 है, ये और ये कैंसिल, 2 1 जार 2 -3 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 3 लेमडा, फिर +0 है, आगे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, फिर बताइए यहाँ पे 0 है मेरे पास, वो मैंने लिख लिया, 5 आ जाएगा, सो -5 लेमडा, और यहाँ पे तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4 -3 2 जार 6 लेमडा इक्वल टू 0, सो 5 और 6 11 लेमडा एंड -4, तो लेमडा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 11, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। सिंस ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, सो लेमडा इंटू ये और ये कैंसिल, ये मेरे पास 1 है, सो 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 -4 आयोटा, और वो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आयोटा इंटू ये और ये कैंसिल, ये 0 में इसके नीचे लिखूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा इंटू आयोटा,
फिर +1 इंटू ये कैंसिल और साथ में ये कैंसिल, 2 0 ज़ार 0, 0 +1, क्योंकि ये माइनस था फिर मूल्य वाला माइनस प्लस आ गया और इक्वल टू, तो ये 0 है, तो -4 लेमडा इंटू आयोटा। ये -1 है लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आयो +8 आयोटा, माइनस के बराबर है लेकिन ये माइनस को प्लस कर देगा, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर एंड +1 इक्वल टू 0। सो -4 लेमडा आयोटा और यहाँ पे +8 है, +8 आयोटा और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये +1 है और ये भी +1 है, सो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो -4 लेमडा आयोटा इज इक्वल टू, ये उस साइड पे चला गया, इन दो को मैं ऐड नहीं कर सकता, ज़्यादा कॉमन आयोटा कर सकते लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, दोनों को उस साइड पे लेके जाओ, -2। सो ये हमारा माइनस कैंसिल आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो लेमडा इज इक्वल टू 8 आयोटा +2 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। ये यहाँ तक आंसर भी ठीक है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो -4 आयोटा मल्टीप्लाई भी करो, -4 आयोटा डिवाइड भी करो, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कह रहे हैं कि आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये मेरे पास आयोटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो भी सेम इस तरीके से, इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, तो लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 प्लस आयोटा, तो फर्स्ट फॉर लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लेमडा -0 और मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस की बारी है, -1 इंटू ये और ये कैंसिल, 2 2 ज़ार 4 -3, 3 1 ज़ार 3, फिर +6 की बारी है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 2 0 ज़ार 0 -6 लेमडा इक्वल टू 0, तब 2 0 ज़ार 0 फिर माइनस आएगा 3 लेमडा और ये 3 लेमडा, यहाँ पे मैं 2 पहले मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लेमडा इन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, फिर आयोटा की बारी है, 2 आयोटा इंटू लेमडा, यहाँ से 1 आ गया -1 और यहाँ से -3, 6 3 ज़ार 18 इंटू लेमडा इक्वल टू, ये दोनों सेम, इसको हम ऐड करते हैं 14 लेमडा और इन दोनों को साइड पे लेके जाते हैं, 1 -2 आयोटा, सॉरी क्योंकि गलती कर दी, अच्छा ये हमारे पास आ गया -14 लेमडा +2 आयोटा लेमडा इज इक्वल टू 1 -1 को सेट लेगा। अब इसको तो मैं ऐड नहीं कर सकता लेकिन लेमडा कॉमन कर सकता हूँ, 2 आयोटा इंटू लेमडा, मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू -14 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय -14 +2 आयोटा, मतलब दोनों को इस साइड पे डिवाइड कर दें। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दें तब भी हमारे पास हो, ठीक है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।